निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है ये, असमानता। यदि प्रसार आर ग्रेटर देन ओ इक्वल टू ये ग्रेटर देन यस लेस देन टी, इसका मतलब है कि आर वो से बड़ा है और वो ए के बराबर है, ये यस से बड़ा है और यस टी से छोटा है। लिखा है निश्चित रूप से सत्य हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य होगा? इन चारों में से कौन सही होगा? तो विकल्प में देखिए, पहला विकल्प है वो ग्रेटर देन टी, तो वो ग्रेटर देन टी है कि नहीं है? क्या वो इस टी से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। वो ये के बराबर है, यस से भी बड़ा है, क्योंकि अगर वो और ये आपस में बराबर हैं और ये ग्रेटर देन लिखा है यस, तो इसका मतलब यस से ये भी बड़ा है और वो भी बड़ा है। अब अगर देखा जाए तो आर भी बड़ा है, क्योंकि आर वो से बड़ा है तो ये यस दोनों से तो बड़ा होगा, लेकिन ये टी यस से छोटा हो गया। देखो यहाँ अगर यस टी से छोटा का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये गलत, ये वाला सही नहीं होगा। बी नंबर है यस लेस देन आर, यस लेस देन आर, क्या सही है ये? यस आर से छोटा है? हो सकता है छोटा, क्योंकि देखिए यहाँ उल्टा देखिए, यहाँ यस लेस देन ये, यानी यस ये से छोटा है और ये बराबर है किसके? वो के। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यस ये से भी छोटा है और यस वो से भी छोटा है। अब वो कह रहा है कि आर से छोटा है, यानी सबसे बड़ा आर हो गया, तो इसको हम सही कर सकते हैं। और विकल्प देख लें, टी ग्रेटर देन ये, कह रहा है टी क्या ये से बड़ा है? देखिए टी ये से बड़ा है, गलत है, ये उल्टा दोनों चिन्ह लगा, एक उल्टा एक सीधा, नहीं हो सकता ये। टी यस से बड़ा है लेकिन यस ये से छोटा है। अब पता नहीं कितना छोटा, पता नहीं कितना बड़ा, तो कैसे हम कह दें कि ये बड़ा ही है? इसको हम बड़ा नहीं कह सकते। यस इक्वल टू वो, क्या यस वो के बराबर है? देखिए यस ये से छोटा है और ये वो के बराबर है, तो ये दोनों तो बराबर है, यानी वो ये को हम बराबर कह सकते हैं, लेकिन वो और यस के बीच में बराबर का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर सिर्फ ये से है, यस से नहीं। यस क्या है? वो से छोटा है, तो ये भी विकल्प गलत, यानी विकल्प कौन सही हो गया? सिर्फ बी, यस छोटा है आर से। तो ये है इसका इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। दूसरा वाला, दिए गए प्रसार में प्रश्नवाचक चिन्ह को किस प्रतीक से बदल दिया जाए जिससे कि P ग्रेटर देन ये तथा T लेस देन आर इक्वल टू यल निश्चित रूप से सत्य हो। अब ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। कह रहा कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगाइए, इसकी जगह पर क्या रख दिया जाए? चारों विकल्प में से कौन सा चिन्ह रख दिया जाए कि P ग्रेटर देन ये और T लेस देन यल ये सही हो जाए, मतलब ये पूरा काम करे। कह रहा कि P ग्रेटर देन ये काम करे और T लेस देन यल काम करे, ये सही हो जाए। कौन सा चिन्ह रखने पर ऐसा होगा? तो पहले तो देखेंगे कि P ग्रेटर देन है, ये है कहाँ पर? P यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, और T लेस देन यल कहाँ है? टी यल ये यहाँ पर है, इस जगह पर है। तो कौन सा इसमें चिन्ह रख दिया जाए कि P ये से बड़ा भी रहे और T यल से छोटा या बराबर भी रहे? सी सही है। हाँ, पहले इसको एक एक को रख कर देखें। पहले अगर लेस देन आर इक्वल टू रखेंगे तो क्या सही होगा? अगर यहाँ लेस देन आर इक्वल टू रख दें हम, इसे P ग्रेटर देन यल और यहाँ पर रख दें लेस देन आर इक्वल टू ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन इक्वल टू टी। अब देखिए सही है ये, इन दोनों के बीच में ये ग्रेटर देन ये लेस देन, पहले गलत हो गया, मतलब ये चिन्ह नहीं काम करेगा। अब उसके बाद में कौन चिन्ह रखा जाए? इस चिन्ह को हटा दें। अब उसके बाद रखें बी वाले का, यानी यहाँ रखें हम ग्रेटर देन। अगर यहाँ ग्रेटर देन रखेंगे तो P ग्रेटर देन ये, तो P ग्रेटर देन ये सही है, ये भी बड़ा चिन्ह, ये भी बड़ा चिन्ह, तो P ये से बड़ा होगा, यानी एक तो काम कर रहा है। अब क्या ये भी काम करेगा? T लेस देन आर इक्वल टू यल। देखिए T इक्वल टू एन, तो एन छोटा है और बराबर है किससे? ये से, और ये छोटा है किससे? यल से, क्योंकि कह रहा है टी यल के बराबर और छोटा है। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा छोटा चिन्ह आ गया ना। अगर डायरेक्ट ये छोटा का चिन्ह आ जाएगा तो बराबर का चिन्ह कभी नहीं हो सकता, बराबर चिन्ह नहीं होगा। ये बराबर चल जाएगा, ये बराबर और छोटा चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर डायरेक्ट छोटा चिन्ह है तो बराबर कभी नहीं हो सकता ये। अब सी वाले को रखें लेस देन, तो ये चिन्ह इधर, ये तो उल्टा चिन्ह हो गया गलत, पहले ही दो उल्टे चिन्ह हो जाएंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, सी नहीं होगा। डी बराबर है, हाँ डी वाला हो सकता है। देखिए डी वाले को,
अगर यहाँ हम डी रख दें यानी बराबर का चिन्ह रख दें तो हो सकता है ये, देखिए P ग्रेटर देन ये, P यल से बड़ा है और यल किसके बराबर है, ये के बराबर। तो यल ये के बराबर है तो यल की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यानी कि P बड़ा हो जाएगा किससे, ये से, तो ये काम कर रहा है बराबर। T छोटा और बराबर है यल से, तो T बराबर है यन के और यन छोटा और बराबर है किसके, ये के, और ये यल के बराबर हो जाएगा। यानी ये की जगह चाहे यल लिखें चाहे ये लिखें, दोनों में कोई लिखें, और T की जगह चाहे यन लिखें, तो ये दोनों छोटा और बराबर चिन्ह काम कर रहा है बराबर, मतलब कि सही होगा डी वाला विकल्प। डी एकदम से सही है और ये गलत हो जाएगा। लिखा दिए गए प्रसार के खाली स्थानों में क्रम से कौन से चिन्ह आने चाहिए, उसी समान क्रम में बाएं से दाएं, जिससे कि B ग्रेटर देन यन और D लेस देन आर इक्वल टू यल। ये कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि B ग्रेटर देन यन होना चाहिए और D लेस देन आर इक्वल टू यल होना चाहिए, मतलब ये फॉलो होना चाहिए। तो एक एक ऑप्शन भर के हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है B, फिर खाली जगह है, फिर यल है, फिर वो है, फिर यन है, उसके बाद D है। चलिए भरे, पहले ऑप्शन को ले रहे हैं। तो पहला नंबर भरेंगे बराबर, फिर बराबर, फिर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब देखिए फॉलो कर रहा है, B ग्रेटर देन यन, B बड़ा है यन से, बड़ा तो है सही है लेकिन बराबर भी है। देखिए B यन के बड़ा भी है, ये तो सब बराबर है तीनों। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो चाहे B लिखें चाहे यल लिखें चाहे वो लिखें, सब बराबर है, तो वो ले लें हम। वो यन से बड़ा और बराबर दोनों है, और चलो ये तो बराबर हो गया। इसको देखिए D छोटा और बराबर है यल से, तो D छोटा और बराबर है यन से, यन छोटा और बराबर है वो से, वो बराबर है यल के, तो ये सही हो सकता है। लेकिन एक दिक्कत और है कि यहाँ छोटा दो बार वही चिन्ह आ गया, तो ये भी कंफर्म नहीं कि सही होगा गलत होगा, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा पूर्ण रूप से। तो इसको हम पेंडिंग डाल दे रहे हैं अभी, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। पहले वाले को, B वाले को देख रहे हैं। B लिखा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो B वाले में हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ये इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन। इसको देखिए B बड़ा है यन से, B बड़ा है किससे, यन से, हाँ ये हो सकता है। देखिए B बड़ा है यल से, यल बराबर है वो के, नहीं बड़ा भी है बराबर भी है, तो हम बराबर वाला ले सकते हैं, और यन बराबर है वो बराबर है यन के, तो ग्रेटर देन का हम यहाँ चिन्ह ले सकते हैं। यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ ग्रेटर देन खाली होगा, तो ये भी फॉलो कर रहा है इसके लिए। इसको देखिए D छोटा है और बराबर है यल से, D छोटा है यन के, जब ये छोटा का चिन्ह आ गया तो बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, गलत, ये भी काम नहीं करेगा चिन्ह, तो ये भी गलत हो जाएगा B वाला भी। अब देखेंगे C वाले को। C कह रहा है कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू। अब देखिए यहाँ B बड़ा है यन से, B बड़ा है यल से, यल छोटा है वो से, ये भी गलत हो गया। छोटा बड़ा चिन्ह दोनों आ ही नहीं पाएगा, ये भी गलत हो गया। अब चेक करेंगे D वाले को। D में है ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसको देखिए, कह रहा है कि B बड़ा है यन से, B बड़ा है यल से, यल बराबर है वो के, वो बराबर है यन के, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर हैं, तो इसका मतलब यन को यहाँ लिख सकते हैं, यानी B बड़ा है यन से, बिल्कुल सही। तो पहला इसमें काम कर रहा है बराबर। D छोटा है और बराबर है यल के, D छोटा है बराबर है यन के, यन बराबर है वो के, वो बराबर है यल के। जब ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि D सीधा यन के छोटा और बराबर हो सकता है, क्योंकि ये तीनों तो बराबर हैं। तो इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यल वो यन, इसको तीनों एक साथ में लिख देंगे हम, क्योंकि तीनों बराबर हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू D। अब चेक कीजिए, B बड़ा है किससे, यन से, यन यहाँ है, B बड़ा है यन से, और D छोटा है और बराबर है किसके, यल के, यानी D विकल्प एकदम से सही। देखिए दिए गए प्रसार के खाली स्थानों में क्रम से कौन से वर्ड आने चाहिए, उसी समान क्रम में बाएं से दाएं, जिससे कि ये लेस देन P निश्चित रूप से असत्य हो, गलत बताना है। कह रहा कि ये लेस देन P, ये असत्य बताना है हमको, यानी गलत काम करे इसमें, एकदम पूरा मतलब गलत साबित हो जाएगी। तो यहाँ डैश है, पहले लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ डिब्बा बना दें इसे, यहाँ भी डिब्बा बना दें, ये यहाँ लेस देन, फिर डिब्बा, फिर ग्रेटर देन, फिर ये डिब्बा, इतना बन गया। अब चारों मान रखना पड़ेगा विकल्प से, तो एक एक मान उठा के रखा करें। तो पहले रखेंगे यल, यन, P, ये। देखिए सही है कि गलत है ये,
ये लेस देन पी, ये कहाँ पर है, ये यहाँ है, लेस देन पी, सही है ये। तो सही हमको नहीं दिखाना, हमको गलत दिखाना है, तो यानी कि विकल्प गलत। अब दूसरा चेक करेंगे। अब चेक करेंगे इसको, दूसरे वाले को। तो दूसरे में है यल, ये पी एन, ये लेस देन पी, ये लेस देन पी, ये भी सही है। सही काम कराना, गलत चाहिए इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब कौन सा रखें, ये एल पी और एन। इसमें देखिए ये लेस देन पी, ये लेस देन यल, लेस देन पी, ये भी सही है। लेस देन आर इक्वल टू है, लेकिन इसको नहीं लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा लेस देन वाले को, तो ये भी सही है, यानी विकल्प हो जाएगा गलत। अब कौन बचा, लास्ट, पी एन ये यल, पी एन ये यल, ये लेस देन पी, ये पी कहाँ है, या यहाँ है, ये तो पहले गलत हो, ग्रेटर देन है, गलत हो गया ही। ये ग्रेटर देन एन और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू पी, होना चाहिए था लेस देन, तो यही विकल्प हो जाएगा गलत, मतलब कि ये विकल्प सही। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा दिए गए प्रसार के खाली स्थानों में क्रम से कौन से चिन्ह आने चाहिए, उसी क्रम में u ग्रेटर देन d, मतलब u बड़ा होना चाहिए d से, निश्चित रूप से असत्य हो, यानी इसको भी हमें असत्य साबित करना है। जैसे इसके पहले वाला था असत्य, उसी तरह से सेम उसमें अंक भरना, अक्षर भरना था, इसमें चिन्ह भरना है। यहाँ है यफ, इसको हम बना दें डिब्बा, यहाँ है वो, इसको भी बना दें डिब्बा, ये है यू, इसको बना दें डिब्बा, ये है एन, इसको बना दें डिब्बा, और ये है डी। अब देखिए इसमें क्या क्या भरा जाएगा, तो एक एक ऑप्शन से ट्राई करें। पहला ऑप्शन रखें मान को, ये है लेस देन, ये भी लेस देन, ये ग्रेटर देन और ये इक्वल टू। अब देखिए ये कहाँ पर है, u ग्रेटर देन डी, u d यहाँ पर है, ग्रेटर देन n इक्वल टू डी, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो चाहे d कहें चाहे n कहें, तो ये ग्रेटर देन हो गया, मतलब ये सही है। तो सही हमको नहीं बताना है, गलत यानी असत्य बताना है, तो ये विकल्प गलत हो गया। अब अगला चेक करेंगे बी वाला। बी वाला क्या है, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। इसको देखिए, कह रहा है u ग्रेटर देन d, तो u ग्रेटर देन d, ये भी सही है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो चाहे u लिखें चाहे n लिखें, तो n ग्रेटर देन d, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि हमको गलत छांटना है। अब सी वाले को चेक करेंगे। अब सी क्या है, लेस देन, इक्वल टू और लेस देन। इसमें लिखा है u ग्रेटर देन d, तो u इक्वल टू n, यानी u n के बराबर है, n छोटा है d से, तो छोटा कहाँ, बड़ा बताना है ना, तो मिल गया हमको c। अब बाकी हमको d चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हैज़ का अर्थ लेस देन, कह रहा हैज़ को अगर लेस देन कहा जाए, और वो को क्या कहा जाए, ग्रेटर देन, अगर वो को कहा जाए ग्रेटर देन, डिब्बा का अर्थ है बराबर, डिब्बा को अगर हम बराबर कहें, तो ये इसका अर्थ क्या निकलता है, ये वृत्त वी और फिर हैज़ और ये सी और डिब्बा है डी, इसका अर्थ क्या निकलता है इसमें से, कैसे पता चलेगा। तो पहले चिन्ह सभी का भर दें, जो जो चिन्ह दिया इसमें वो चिन्ह पहले भर देंगे हम। कौन कौन चिन्ह दिया है, कह रहा इसको क्या कहेंगे हम, ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन बी हो जाएगा। है इसको क्या कहेंगे, लेस देन, सी हो जाएगा। डिब्बे को कहेंगे बराबर, ये इतना हो गया। अब इसमें देखिए कौन सही होगा, अगर बी और डी को लिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, है इसका मतलब लेस देन, यानी बी लेस देन डी, सही है। देखिए यहाँ बी लेस देन सी, सी इक्वल टू डी, पहले सही है बस। अब बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है।